कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया ब्रह्मा तो सृजन करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान नारायण तपस्या किए तो पालन करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव तपस्या किए तो संहार करने की शक्ति प्राप्त हुई है। संसार बंध हेतुर्या शैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमादेवी शैव सर्वेश्वरेश्वरी। वो सर्वेश्वरी आदि शक्ति महामाया जो नवरात्रि के माध्यम से प्रसन्न होती है, उन आदि शक्ति का आप पूजन करो। नवरात्र विधानेन, नारद जी नवरात्र का विधि बताते हैं कि 4 जो नवरात्रियां हैं, उन 4 नवरात्रियों में आप देवी माँ का कलश बैठाओ। आज आप लोगों ने जो कलश लिए, ये सामान्य कलश नहीं है। ये साक्षात इस कलश में भगवती माँ आद्या शक्ति का निवास हुआ है। लेकिन बड़ी विडंबना है, कलश तो लेते हैं पर बोलते हैं कि कलश का पैसा तो दिया, पर वो पैसा सूल होगा कि नहीं होगा कलश के माध्यम से। कलश के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो, कलश में तो आप भवानी माँ जगदम्बा को बुला रहे हो। जैसे हमारा विचार आया, पैसा तो बहुत लगा लेकिन लोटा छोटा मिला, माँ बोली कितना भी तू पूजा कर, मैं आने वाली। तेरी केवल सोच इतनी हो गई। इसलिए नारद जी बोलते हैं कि माँ की पूजा में घट का बड़ा विधान है, बड़ा महत्व है। माँ की जब पूजा करते हैं और माँ जब कलश देखती है, तो माँ ये नहीं देखती है कि ये कलश किसका है, कैसा है, किस तरह का है। माँ तो खुश होकर के नृत्य करते हुए भाव मुग्ध होकर के और आकर के वो विराजमान हो जाती है। और जिस कलश में माँ विराजमान होती है, और वो कलश का जब स्पर्श हमारे सर पे होता है, और उस सर पे रखा हुआ कलश हमारे पितृलोक तक वो ध्वनि करता है, हमारे पितृ तक तृप्त हो जाते हैं। कलश का ये महात्मा है। शोभा यात्रा इसीलिए निकाली जाती है, कलश यात्रा इसीलिए निकाली जाती है कि जिस देवता का हम शोभा यात्रा कर रहे हैं, वो देवता हमारे मस्तिष्क में आकर के विराजमान हो। जब आप कलश लेकर के चलते हैं, कितनी शोभा होती है। आप लोगों को वीडियो भेजा जाएगा, आप देखिएगा कितना सुंदर लगेंगे आप। एक कलश सजा देना, नारियल रख लेना, पल्लू रख देना, पत्ता रख देना, ये कोई एक विचार नहीं है, ना कोई उपचार है। ये तो माँ की विधि है कि माँ को हम कलश में बुलाए और पल्लव उड़ाए और लेकर के चल दिए। जब गरबा आप खेलते हैं, जिस तरह से आप नाचते हैं, उसी तरह से माँ कलश को देख करके नारद जी महाराज वसुदेव जी महाराज को नवरात्र की विधि बता रहे हैं। आज वसुदेव जी महाराज के घर में बेटा के रूप में कौन आया है? साक्षात ब्रह्म आए हैं। लेकिन उस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी आज उनको अधूरा लग रहा है। आज माँ के शरण में जा रहे हैं। नारद जी नवरात्र विधि बताते हैं कि हे वसुदेव, तुम सुंदर से नवरात्रि विधि करो, देवी भागवत की कथा श्रवण करो, और जैसे 9 दिन होगा तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे सकता है कि 9 दिन की पूजा करो, बेटा तुम्हारा कहीं भी होगा, गता पता नहीं होगा, और 9वें दिन तुम्हारे सामने आ जाएगा। यस्य श्रवण मात्रेण सद्यः पुत्रमवाप्स्यसि मुक्तिर्न दूरस्था पठताम शृण्वताम नृणाम्। नारद जी कहते हैं कि देवी माँ की ये महिमा है, और आप उस नवरात्र को प्रारंभ करिए। वसुदेव जी महाराज ने नवरात्रि का पहला दिन हुआ माँ की पूजा किए हैं, घट स्थापन करके। सुंदर वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके घट स्थापन किए, माँ की उपासना किए, और पहला दिन का व्रत हुआ, दूसरे दिन का हुआ, तीसरे दिन का हुआ। ऐसा करते करते 9वां दिन जब आया, भगवान साक्षात कृष्ण
सामने खड़े मिलते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवस्तव वाक्येन्यो संस्मृतं वृद्धमात्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी माहात्म्य संभवम्। भगवान कृष्ण जब आ गए और जब आए तो नारद जी भी साथ में आए। नारद जी बोले कि मैंने बोला था ना कि देवी माँ की आराधना करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा। आज वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। अब उनको पुरानी बात याद आ गई। बोले हे गुरुवर, मुझे देवी माँ के बारे में इतना मुझे विस्मृति हो गई थी, मालूम नहीं चल पाया, लेकिन पहले भी मैंने माँ की उपासना कर चुका हूँ और करवा चुका हूँ। पुरा नभो गिरा कंसो देवक्या गर्भ अष्टमा ज्ञात्वा मृत्युम पापो माम सभर्याम नरुणध्या। जब देवकी का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद विदाई होने लगी, कंस रथ में बैठ करके और देवकी को लेके जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा हंतारः, 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हें मारने वाला होगा। ऐसी आवाज को सुन करके वो कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। और हमारे समझाने बुझाने पर, एक विश्वास दिलाने पर कि कंस तुम्हें देवकी से तो भय नहीं है, देवकी के संतान से भय है। जितनी संतान होगी तुम्हें हम प्रदान कर दूंगा, दे दूंगा, तुम वध कर देना।